हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देव आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से पहले यहां केवल मैथ की क्लासेस चला करती थी, लेकिन हम आज से यहां एक नए सब्जेक्ट जीएस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें यदि आप सभी लोग हमारे साथ रहे तो हम यहाँ जीएस के सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ कराएंगे। चलिए दोस्तों, हम आज से एक नया सब्जेक्ट यानी भारत का भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और भारत के भूगोल में भी हम ग्लोब पर भारत की स्थिति देखेंगे, भारत किन अक्षांशों पर बसा हुआ है और किन देशांतर पर बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज से भारत का भूगोल। भारत का भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कि हर पेपर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं यदि कोई बड़ा एग्जाम है। अगर छोटे एग्जाम है तो उनमें 5-5 क्वेश्चन का भी एक छोटा छोटा पोर्शन होता है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और ये होता है ग्लोब। ग्लोब यानी जिस पर कि 7 महाद्वीप और 5 महासागर उपस्थित हैं। अब ग्लोब को 2 भागों में बांटने का काम 0 डिग्री अक्षांश करता है। यह होता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश के 2 नाम और होते हैं, जैसे कि विषुवत रेखा और या भूमध्य रेखा। अब देखिए, टोटल अक्षांशों की दूरी 181 है, यानी कि टोटल अक्षांश, या कह दो कुल अक्षांश, जिसमें ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर यानी कि उत्तरी ध्रुव तक ये होता है उत्तरी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव। यहां से यहां तक टोटल 90 अक्षांश हैं। और उसी प्रकार नीचे यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक 90 अक्षांश और हैं, 90। ठीक है, ये यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इसको नाम इसे कह देते हैं ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये ऊपर वाला है उत्तरी ध्रुव। अब इसमें ये देखिए, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले को 2 बराबर भागों में बांटने को गोलार्ध कहा जाता है, यानी आधा गोलार्ध। और ये नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। तो आप सभी को बता दूं कि कुल टोटल अक्षांश 181 हैं, और ये अक्षांश कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि पृथ्वी पर, पहली बात तो पृथ्वी पर जलवायु का वितरण, यानी जलवायु के बारे में बताना, कहां किस अक्षांश से किस अक्षांश तक कौन सी जलवायु पाई जाती है। जैसे कि ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री से ऊपर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ एक 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश। और एक नीचे होता है 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसे कह देते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। इन दोनों के बीच में जो जलवायु पाई जाती है वो होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु। अच्छा, उसमें भी हम आपको एक बात बता दें, ये 23.5 डिग्री वाला जो उत्तरी अक्षांश है, इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कर्क रेखा। इसे कहते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश को, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। और नीचे जो होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हैं मकर
रेखा, इधर लिखे लेते हैं इसे, मकर रेखा, ठीक है। इसके ऊपर फिर इसी तरीके से ऊपर रेखाएं होती हैं, 23.5 के बाद मान लो 24, 25, 26, 27, उसी तरीके से 60 डिग्री अक्षांश होता है एक, यानी 23.5 डिग्री 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक नीचे होता है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये होता है 60 डिग्री नॉर्थ और ये होता है 60 डिग्री साउथ, ठीक है, इन दोनों। अच्छा, 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में जो जलवायु पाई जाती है वो होती है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और इसी तरीके से यहाँ जो जलवायु होती है उसे भी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला 60 डिग्री, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और उसी तरीके से नीचे जो है 60 डिग्री अक्षांश के बीच में, इसे भी कह देते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। जलवायु उसी तरीके से 60 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में जो जलवायु है, या 60 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो जलवायु है, ये होती है शीत कटिबंधीय जलवायु, यानी शीत कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। और ये नीचे वाली भी शीत कटिबंधीय जलवायु, ये वाला जी होती है शीत कटिबंधीय जलवायु। अच्छा देखिए, इससे आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में पता चलेगी कि भारत की जलवायु कैसी है। आप इस मैप को चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। और आगे देखिए, ये हो गए अक्षांश। इन अक्षांशों का कार्य क्या होता है कि पृथ्वी पर जलवायु के बारे में बताना, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जो अक्षांश होते हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, और ये दो अक्षांश एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटते हैं, यानी कि ये ट्रेन की पटरी की तरह समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। अब देखिए, उसी तरीके से ये हो गया अक्षांश के बारे में। अब हम देशांतर के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, ये है ग्लोब। अच्छा, ग्लोब पर एक बीचों बीच से होकर जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अच्छा, ये वाला जो होता है, ये वाला जो आधा गोला, इसे कहेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये पूरब की दिशा में है, और इधर वाला जो गोलार्ध है इसे कहेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब देखिए, इनकी संख्या के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देशांतर की संख्या होती है 360 डिग्री या 360, इनकी संख्या होती है 360। कुल देशांतर कितने हैं? 360। ये इस तरीके से खींचे जाते हैं, इस तरीके से। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, और ये उसके बाद जो हैं 1 2 इस तरीके से होते हैं। इन देशांतर की संख्या कितनी है? 360। और दूसरी बात, ये देशांतर जो हैं ना तो समांतर होते हैं और ना ही इनके बीच की दूरी समान होती है। क्यों? क्योंकि मान के चलो, यदि यहां किसी देशांतर की संख्या की दूरी समान है तो वो यहां समान नहीं हो सकती। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर
दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किलोमीटर होती है। अच्छा, इनका काम क्या है? पहली बात, ये किसी भी देश या किसी भी बिंदु की दूरी निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी देश या किसी भी बिंदु की दूरी निकालने के लिए आवश्यक होते हैं, और इनके अक्षांश, इन देशांतरों की वजह से ही हमें किसी देश के समय की पता चलता है, यानी समय के बारे में पता चलता है। जहां ये 0 डिग्री देशांतर होता है, ये मान के चलो ये लंदन से होकर गुजर रहा है, यहाँ कहीं पर इसमें लंदन है, ये लंदन से होकर गुजरता है। बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि 0 डिग्री देशांतर जो है लंदन से होकर गुजर रहा है। और एक और बात, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो वो गिनी की खाड़ी में काटते हैं, गिनी। अब ये गिनी क्या होता है, यानी ये गिनी की खाड़ी कहाँ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, ये गिनी की खाड़ी में काटते हैं एक दूसरे को। तो अब देखिए, हम ग्लोब पर भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं कि भारत कहाँ बसा हुआ है, किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक बसा हुआ है, और किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक बसा हुआ है। ठीक है, अब एक हेडिंग डालिए या एक पॉइंट डालिए, ग्लोब पर भारत की स्थिति। ठीक है, ग्लोब पर भारत की स्थिति। तो देखिए, ये हेडिंग हो गई ग्लोब पर भारत की स्थिति। तो ये है ग्लोब। ठीक है, ये हो गई भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, इसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा। और ये है देशांतर रेखा, यानी कि देशांतर रेखा। तो जैसा कि आपको पता है, अगर पता भी नहीं है तो आप जान लीजिए कि भारत की स्थिति लगभग यहां है। एक मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत की स्थिति यहां पर है, इस बिंदु पर कहीं भारत है। तो अब हम बताते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन भारत की कहां है। तो भारत, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से बसा हुआ है, और उत्तरी गोलार्ध में भी 6 डिग्री यानी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक बसा हुआ है। हेडिंग डालिए कि भारत, यानी कि एक पॉइंट नोट कीजिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, और अब यदि भारत के इस बिंदु की बात करें और इस बिंदु की बात करें, ये तो हो गई हमारी उत्तर से दक्षिण तक की, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी ये दक्षिण में भारत। अच्छा, दक्षिण तो यहाँ होगा, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि दक्षिण तो यहाँ है, मगर यहाँ क्यों बता रहे हैं? तो उसके लिए हम बताते हैं, भारत के हिसाब से भारत का उत्तरी पॉइंट ये हो गया और दक्षिणी बिंदु ये हो गया। उस हिसाब से भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है, और जो उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर बसा, 37 डिग्री 6 मिनट पर बसा हुआ है। अब देखिए, उसी तरीके से भारत का पूर्वी बिंदु ये हो गया और पश्चिमी बिंदु ये हो गया। तो भारत, पहली बात तो भारत पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। अब देखिए, भारत 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 देखो, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु और ये है भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत
भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, यानी भारत जो पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है, वो 67 डिग्री 6 मिनट से 67 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, पूरब है ना, तो इसको ईस्ट बोलेंगे। 67 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। ये हो गई भारत की ग्लोब पर स्थिति। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल हम भारत के परिचय में और आगे की कहानियां बताएंगे, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, भारत की तटीय रेखा कितनी है और भारत की स्थलीय रेखा कितनी है, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।